साथियों बीएसटीसी और यानी कि प्री जो डीएलएड एग्ज़ाम है 2024 से तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है कि ऑनलाइन फॉर्म आपके 11 मई से शुरू है और 31 मई तक आपको फॉर्म भरने हैं। साथियों इसके अंदर हमें जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वह हैं 12th पास और अपेयरिंग वाले। तो साथियों आज हम आपको बीएसटीसी प्री जो डीएलएड एग्ज़ाम है उसके फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं, कंप्लीट आपको जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसकी जानकारी दी जाएगी। किस तरह से आप A to Z यानी कि शुरुआत से लगा के लास्ट तक पेमेंट तक का और जो प्रिंट तक का जो ऑप्शन है वह किस प्रकार से आप देखेंगे, किस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपके सामने रहेगी। तो इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको पूरा जो ऑनलाइन प्रोसेस है। और इसके लिए चलते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन आवेदन है यानी कि बीएसटीसी के जो ऑनलाइन आवेदन है वह शुरू हो चुके हैं। आवेदन साथियों ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई दे रखी है और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही हमको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो साथियों यहाँ पर इसकी जो मेन वेबसाइट है मैंने जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप आसानी से इसको यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी प्री डीएलएड राज 2024.in आप इसे लिख कर भी इसकी मेन वेबसाइट पर यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरह से जो एग्जामिनेशन से संबंधित डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप एक एक करके ध्यान से देख लिए। फॉर्म भरने के लिए पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइंड फॉर्म जो नंबर है, अगर आपको नंबर डिटेल देखनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर फॉर्म की रीप्रिंट लेनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और पेमेंट स्टेटस देखना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है यहाँ पर। अब देखिएगा कुछ जो शेड्यूल दे रखे हैं प्री जो डीएलएड एग्ज़ाम है 2024 का, उसका जो एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग दे रखा है 11 मई से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मई तक ये आवेदन हम कर सकेंगे। और 31 मई के बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे रहने वाली है। और हेल्पलाइन नंबर इसके अंदर यहाँ पे दे रखे हैं जो कि आपके पास में एक एक करके आप यहाँ पे ध्यान से देख सकेंगे। अब मैं आपको जो फॉर्म किस प्रकार से भरना है और देखिएगा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आपको गाइडलाइन आपने नहीं देखी तो आप गाइडलाइन और नोटिफिकेशन आप यहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड करके देख सकेंगे। अब मैं आपको जो फॉर्म भरने का तरीका है वह दिखा देता हूँ। एक एक करके आप सभी चीज़ें यहाँ से देख सकेंगे। पहले ही ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से डिटेल यहाँ पे दे आ जाएगी। देखिए प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 और यहाँ दे रखा है आर यू ऑलरेडी हैव एप्लीकेशन नंबर। अगर आपके पास पहले से ही एप्लीकेशन नंबर है तो आप यहाँ पर भरकर डेट ऑफ बर्थ कर भरकर आप प्रोसीड यहाँ पे कर सकेंगे। मगर हमें रिफ्रेश यानी कि बिल्कुल नया फॉर्म भरना है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है आपको दिखाई देगा। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हम यहाँ पर इसके ऑप्शन में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो बोनीफाइड डिटेल है वह आपको भरनी पड़ेगी। एक एक चीज़ आप यहाँ पर फिल करते जाएँ। सबसे पहले आपको गृह राज्य भरना है, फिर गृह जिला आपको यहाँ पर भरना है। मैं एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। राजस्थान हमारा जो राज्य है तो राजस्थान कर लेते हैं और गृह जिला यहाँ पर हम यहाँ पे भीलवाड़ा कर देते हैं। और दूसरा आगे एग्जामिनेशन की जो डिटेल आएगी डिस्ट्रिक्ट आएगा तो आपको दोनों ही सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला मैं यहाँ पर इसमें भीलवाड़ा कर देता हूँ, दूसरा यहाँ पर मैं बाड़मेर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों ज़िले हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए हैं। एक एक करके आप दोनों चीज़ें आप ध्यान से देख लें क्या करना है। अब आएगा जेंडर डिटेल के लिए आपको जो जिस व्यक्ति का आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, आपके स्वयं का अगर आवेदन है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, अपने पिता का नाम लिखें, माता का नाम यहाँ पे करें और मोबाइल नंबर फीड करें। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ फिल करनी है, जेंडर यहाँ फिल करनी है। वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ से सेलेक्ट करने को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दो ऑप्शन है, मैरिड और अनमेरिड का। और अगर लेडीज़ हैं तो आपका हस्बैंड का नाम है तो आप हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकेंगे। तो डिटेल ये आपको बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे करते हुए भर लेनी है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पे फिल करने हैं। देखिए कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी को बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। देखिए कैटेगरी को मैं क्लिक करता हूँ तो
आपके EWS, OBC, क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC, SC, ST सभी आ रही है। जिससे मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर कर देता हूँ। और यहाँ क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल में आ जाएगा। माइनॉरिटी अगर है या नहीं है तो आपको मेंशन कर देना नहीं है। और अल्पसंख्यक का प्रकार अगर है तो बाकी नॉट एप्लीकेबल यहाँ आ चुका है। शारीरिक रूप से विकलांगता के लिए यस से नो सेलेक्ट कर ले और बाकी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तलाकशुदा के लिए नो और विडो के लिए भी आपके पास में जो स्थिति आपके अगर अवेलेबिलिटी में है तो आप कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे नो मेंशन करें। रक्षा कार्मिक के लिए भी आपको नो मेंशन करना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आप अगर है या नहीं है तो आप यहाँ पे यस से नो कर सकते हैं। क्या आप राजकीय कार्मिक हैं तो आपको यहाँ पे यस से नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है यस से नो, तो अभी राजकीय कार्मिक नहीं है इसलिए नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो एड्रेस है उसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा। नीचे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आपके पास यहाँ आ चुका है। स्थायी पता आप यहाँ पे लिख दें और पोस्ट जो डाकघर है वो करना है। पिन आपको यहाँ फिल करना है। स्टेट आपको यहाँ पे फिल करना है। गृह जिला आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल अगर आपकी कोई है तो आपको यहाँ फिल करनी है। और जो अन्य यानी कि पहले ऊपर जो नंबर लिख दिए हैं इसके अलावा एक नंबर आपको यहाँ पे और लिख के रखने हैं। आधार कार्ड नंबर आपको फीड करना है। और कोई प्रश्न यानी कि किस भाषा में आपको प्रश्न पत्र चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जिससे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहे हैं, हिंदी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखिए जिससे कि, और यदि दोनों ही एड्रेस अगर सेम है जैसे कि कॉरेस्पॉन्डेंस का और दोनों का तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है जिससे कि आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी। और डिटेल दोनों के नीचे सेम टू सेम हो जाएगी। क्वालिफिकेशन के हम देखते हैं तो क्वालिफिकेशन के अंदर हमारे पास में 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। 12th और 12th विद संस्कृत है और वरिष्ठ उपाध्याय दे रखी है। 12th हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपने इन तीनों में से जो अप्रोप्रिएट आपको अगर जो कर रखा है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। अल्प भाषा के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं यस या नो में आपको करनी है। 2 अल्प भाषाएँ आपके पास में हैं तो अल्प भाषा के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अप्लाई फॉर द अल्प भाषा के लिए अगर है तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। कोर्स जो अप्लाइंग फॉर दे करना है। देखिए 3 तरह से कोर्स दे रखे हैं। अगर जनरल कोर्स के अंदर डीएलएड जो जनरल दे रखा है और आपके पास में और डीएलएड जो संस्कृत है अगर वे करना चाहे तो यहाँ कर सकेंगे और दोनों ही करना चाहे तो आपके पास में यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी डीएलएड जो हमारे पास में है वो जनरल के लिए है। तो आप यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले जो 10th है, देखिए सेकेंडरी है और उपाध्याय, जो दोनों की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी करें, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। सेकेंडरी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आ रखा है, सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से ईयर में आपने जो 10th पास करी है वो यहाँ पे आ जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसे मैं भर देता हूँ, ये आ गए हैं। और बाकी जो कितने मार्क्स आ रखे हैं तो आपके पास में यहाँ फिल कर देते हैं। परसेंटेज आपके पास यहाँ आ ही जाएंगे। और 12th के अंदर देखिएगा अगले वाले ऑप्शन में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12th का दे रखा है, सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय का दे रखा है। तो आपके पास में सेलेक्ट करेंगे और जो अपेयरिंग में है तो आप अपेयरिंग का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। वह मैं देखिए पहले बोर्ड का सेलेक्ट कर लिया है और कौन सी ईयर में कंप्लीट करी है, कंप्लीट भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। और जो कि आप ये भी देख सकेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे कार्य करना है। देखिए अपेयरिंग का जो ऑप्शन है वह भी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। 2024 अपेयरिंग का मैंने कर दिया है। अपेयरिंग करते ही तो रोल नंबर का ऑप्शन आपके पास है मांग रहा है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वह मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ। जो रोल नंबर के ऑप्शन दिखाई दे रहा है बहुत ही सावधानी से रोल नंबर फीड कर देता हूँ। नीचे की तरफ 1 दिखाई दे रहा है। मैं निष्ठापूर्वक सत्यापित करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र सही है और इसको मैं पढ़कर इसको नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करते ही हमारे सामने 3 जो ऑप्शन है ये दिखाई देंगे। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो पहला ही ऑप्शन है वह रिसेंट फोटोग्राफ का है। फोटोग्राफ आप आपके जो लैपटॉप से आप सेलेक्ट कर सकेंगे। फ़ोटोग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना होगा। तो मैं इसको पहले एक एक करके चेक कर लेता हूँ कि सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है साथियों। और ये फ़ोटोज़ यहाँ पे आ चुका है और अब मैं जो साइन है वह भी मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ कि साइन क्या है। देखिए साइन यहाँ पे मैंने पहले से ही कर रखे हुए हैं। 100 KB के ये तीनों ही चीज़ें चाहिए मेरे को। तो 100 KB से कम के होने चाहिए, तो 100 KB से कम के मैंने कर रखे हैं। साइन हो गए, फ़ोटो हो गया, साइन हो गया है और थंब इम्प्रेशन भी हमको आवश्यकता है। तो थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे ले लेते हैं और इसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद जब ये तीनों ही चीज़ें
हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है। तो अब हमको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, और इसको नेक्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। साथियों, नेक्स्ट करते ही हमको क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है, इसकी सहायता से फॉर्म की जो फीस है पे फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप क्यूआर कोड की जो सहायता से इसको यहाँ पर इसकी जो फॉर्म की जो फ़ी है वह सबमिट कर दें। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड की सहायता से बहुत आसानी से ये हो जाता है। और क्यूआर कोड की सहायता से फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको यहाँ पर ये फॉर्म फिल होते ही आपका जो फॉर्म है वो भरा हुआ यहाँ पे शो हो जाएगा, और आप आसानी से उसकी जो प्रिंट है वह जो डाउनलोड भी कर सकें। देखिए, मैंने फॉर्म की फ़ीस जमा करा दी है और ये मेरे पास में फॉर्म पूरा भरा हुआ आ चुका है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, देखिए प्रिंट का ऑप्शन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट के ऑप्शन के लिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो प्रिंट के लिए मैं इसको यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप में इसको सेव कर लेता हूँ, और प्रिंट भी यहाँ पे ले सकेंगे। सेव जहाँ आप सेव करना चाहते हैं जो पीडीएफ के रूप में, तो सेव यहाँ पे आप आसानी से इसको कर सकेंगे। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब देखिएगा जो पूरा फॉर्म है ये पूरा यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आप इसकी आसानी से प्रिंट लेकर आपके पास सुरक्षित रखें। जब भी कभी सेलेक्टेड होते हैं तो आपको ये फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी काउंसलिंग के समय, तो आपको ये फॉर्म आपको सुरक्षित रखना है। और एग्ज़ाम के समय पे भी एप्लीकेशन नंबर जो देखने के लिए भी ये फॉर्म की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो साथियों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से आप फॉर्म फिल करेंगे। फिर भी कोई समस्या है फॉर्म फिल करते समय तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।